राजस्थान की गहलोत सरकार सबसे बड़े संकट में है। सियासी संग्राम के बीच आज राजस्थान में कांग्रेस विधायकों की बैठक बुलाई गई है और कांग्रेस ने बैठक के लिए सभी विधायकों को व्हिप भी जारी किया है। इसके साथ ही सचिन पायलट ने बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। राजस्थान की गहलोत सरकार अल्पमत में है, ऐसा उन्होंने कह दिया है। साफ कहा है कि 30 से ज्यादा विधायक मेरे संपर्क में है। युवा और अनुभव के जिस बिगड़े तालमेल ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को सत्ता से बाहर कर कमल खिलाया था, राजस्थान भी अब उसी ट्रैक पर जाता दिख रहा है। सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के मतभेद के बीच कांग्रेस में सियासी संकट खड़ा हो गया है। रात को अशोक गहलोत ने मीडिया के सामने विधायकों की परेड कराई। सीएम आवास पर बैठक हुई, जहां कांग्रेस में खींचतान का असर साफ देखा गया। जैसे ये खबर आई है, अंदर से लगातार विधायकों का मुख्यमंत्री निवास से बाहर विधायकों का आना शुरू हो गया है और ये सारे जो विधायक हैं एक एक करके यहाँ पर बताने के लिए बाहर आ रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर सरकार को लेकर कोई खतरा नहीं है। हमारे साथ है राजेंद्र गुढ़ा। ये जो कहा जा रहा है कि सचिन पायलट के साथ 27 विधायक हैं, सरकार अल्पमत में आ गई है। 7 हटा दो ही बचेंगे। देखिए, मैंने सुना नहीं कि क्या कहा पायलट साहब ने, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं आपसे, दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरी तरह मजबूती के साथ में सरकार को दूर से दूर तक कहीं कोई खतरा नहीं है और सारे विधायक साथी बड़ी संख्या में विधायक हैं आप लोगों के पास? बड़ी संख्या में। संख्या तो बता दीजिए। अब संख्या आप देखिए, आपने देखा होगा स्वयं, जिन लोगों को आज से 2 दिन पहले और कल तक और आज तक भी ये कह रहे थे कि वो नहीं आ रहे, आप बड़ी संख्या में आप देखिए वो सारे लोग अंदर गए। कहीं भी अल्पमत में नहीं है। ये कहा जा रहा है सचिन पायलट गुट से कि वहाँ बहुत बड़ी संख्या में विधायक पहुंच चुके हैं। नहीं, कहीं भी कोई नहीं पहुंचा। कितने लोग वहाँ गए हुए हैं? मेरे को तो कोई दिख नहीं रहे, मेरे को तो सब यहीं दिख रहे हैं। कहीं कोई अल्पमत में नहीं है। सरकार पूर्ण बहुमत में है। जयपुर में जहां गहलोत सरकार को बचाने का खेल चल रहा था, तो वहीं दिल्ली में सचिन पायलट के खेमे की नाराजगी देखने को मिल रही है। इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने दोस्त सचिन पायलट के समर्थन में आए, जिन्होंने ट्वीट किया कि सचिन पायलट को राजस्थान में नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके बाद अटकलें तेज हो गईं कि सचिन पायलट बीजेपी के संपर्क में हैं। सबसे बड़ी बात, दिल्ली में होने के बावजूद सचिन पायलट ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से कोई मुलाकात नहीं की। आज जयपुर में सुबह 10:30 बजे गहलोत ने विधायकों की बैठक बुलाई है। आज तक से बातचीत में सचिन पायलट ने साफ किया कि वो इस बैठक में नहीं शामिल होंगे। पायलट की ओर से दावा किया गया है कि कांग्रेस और निर्दलीय विधायक मिलाकर 30 विधायक उनके संपर्क में हैं और मौजूदा वक्त में गहलोत सरकार अल्पमत में है। उधर राजस्थान कांग्रेस को बचाने का जिम्मा दिल्ली में 3 नेताओं को सौंपा गया है। कल देर रात चार्टर प्लेन से रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन और अविनाश पांडे दिल्ली से जयपुर आवास पहुंचे, जो विधायकों से लगातार बात कर रहे हैं। वहीं सचिन पायलट से भी संपर्क किया जा रहा है। सचिन पायलट और गहलोत के बीच चल रहे विवादों में एसओजी के नोटिस ने आग में घी का काम किया। सरकार गिराने और विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में एसओजी ने सचिन पायलट और उनके खेमे के खाद्य आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा को पूछताछ के लिए नोटिस भेज दिया, जिसके बाद कांग्रेस पूरी तरह से 2 खेमों में बंटी नजर आ रही है। हालांकि गहलोत सरकार बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाते आ रहे हैं। वहीं एसओजी बीजेपी के दिल्ली और राजस्थान के नेताओं को भी नोटिस देने की तैयारी कर रही है। अपने खुद को नोटिस दिलवाना, अपने उप मुख्यमंत्री को नोटिस दिलवाना, अपने मंत्रियों को नोटिस दिलवाना, इससे तो साफ है कि जो मंशा उनकी थी कि एसओजी रेसिपी का भय दिखाकर इन लोगों को अपने पक्ष में करना, लेकिन ये बात और ज्यादा पुख्ता होती जा रही है। वो तो दूसरे प्रमाण जुटा रहे, लेकिन ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि सरकार के खिलाफ बड़ा अंतर्विरोध है। राजस्थान के हालात पूरी तरह से मध्य प्रदेश जैसे नजर आ रहे हैं, जहां पायलट सिंधिया की भूमिका में नजर आ रहे हैं। वहीं अशोक गहलोत के लिए कुर्सी बचाना किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि खतरा पार्टी के अंदर और बाहर दोनों तरफ से है। जयपुर से देव अंकुर और शरद कुमार के साथ दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, आनंद पटेल और राहुल श्रीवास्तव। आज तक।